आज मैं आपको एक ऐसे फैक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में मैं क्या कोई भी शायद पूरी जानकारी नहीं रखता हो। इस फैक्ट के बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके बारे में शायद मैंने कहीं पढ़ा है या सुना है कि क्या आपको पता है कि शिवजी जी की आयु कितनी है, या इसका अनुमान लगाना तो शायद असंभव है। तो मैं आपको इसको कुछ अलग तरीके से बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 युग हिंदू धर्म में समय के 4 चक्रों को कहा जाता है, जो कि हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक युग की अपनी विशेषताएं और अवधि है। सतयुग, इसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है, यह सबसे लंबा युग है और माना जाता है कि इसमें धर्म, सत्य और न्याय का बोलबाला था। त्रेता युग, इस युग में धर्म का 1/4 हिस्सा कम हो जाता है। द्वापर युग, इस युग में धर्म का 1/4 हिस्सा कम हो जाता है। कलयुग, यह वर्तमान युग चल रहा है और माना जाता है कि यह सबसे छोटा युग है। कलयुग में धर्म का सबसे कम हिस्सा होता है और अधर्म का बोलबाला होता है। सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष है। त्रेता युग की 12,96,000 वर्ष, द्वापर की 8,64,000 वर्ष और कलयुग की 4,32,000 वर्ष। ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता माना जाने के बावजूद शास्त्रों के अनुसार नश्वर माना जाता है। ब्रह्मा की आयु समय के विशाल युगों में फैली हुई है। एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और ब्रह्मा जी का एक दिन चारों युगों के 1000 चक्रों से मिलकर बनता है। ये 4 युग 1000 बार घूमने पर ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही संख्या में एक रात होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं और फिर मर जाते हैं। ये 100 वर्ष कुल मिलाकर 311 ट्रिलियन 40 बिलियन पृथ्वी वर्ष होते हैं। ब्रह्मा जी का जीवन काल 100 वर्ष का होता है, लेकिन यह मनुष्य के 100 वर्षों की तरह नहीं है, बल्कि बहुत लंबा है। ब्रह्मा का एक वर्ष 360 दिव्य दिनों का होता है और एक दिव्य दिन 1000 चतुर्युग यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के बराबर होता है। इस प्रकार एक ब्रह्मा जी के मर जाने के बाद दूसरे ब्रह्मा जी आते हैं। ऐसे 7 ब्रह्मा जी की आयु के बराबर एक विष्णु जी की आयु होती है और ऐसे ही 7 विष्णु जी की आयु के बराबर एक शिवजी जी की आयु होती है। अगर इस फैक्ट को बताने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।